नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के डेटाबेस और नेटवर्क के बारे में। इस नेटवर्क का नाम है विद्वान। आपने नाम सुना ही होगा। आपको पता भी है कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क से रिलेटेड 5 से 6 प्रश्न किसी भी एग्जाम में आता है। तो एक एक करके मैं मल्टीपल चॉइस प्रश्न बताऊंगा आपको और 50 प्रश्नों को कवर किया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क से रिलेटेड नहीं, केवल विद्वान डेटाबेस जो है, डेटाबेस एंड नेशनल नेटवर्क से रिलेटेड 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो आगामी एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें से पूछा जा सकता है। क्योंकि यदि आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तैयार करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क की सभी डिटेल जानकारी। तभी आप इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका आंसर आप दे पाएंगे। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो इसके लिए बनाएं। तो 50 मल्टीपल चॉइस का प्रश्न है हिंदी में और आंसर भी है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। आपको क्या करना है कि वीडियो के साथ साथ एक पेज और एक पेन लेकर साथ में रखें। जो आपको तैयार नहीं है उसको नोट करते जाएं, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है। अब बार बार तो आप वीडियो देख नहीं सकते, तो इसलिए ये, क्योंकि पढ़ाई का सबसे अच्छा बेटर जो पैटर्न है वही है कि जो भी आप पढ़ें एक पेन कॉपी लेकर पढ़ें, और जो आपको समझ में नहीं आता उसको नोट कर लें, क्योंकि उसको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर सक्सेस हो सकते हैं। अब बात करें कि सबसे पहले मल्टीपल चॉइस प्रश्न पढ़ने से पहले, बताने से पहले इस डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। मात्र 1 से 2 मिनट का थोड़ा सा थ्योरी है जो आपको महत्व करेगा आगे प्रश्न से रिलेटेड। तो विद्वान जो है विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क हैं। एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों, फैकल्टी की प्रोफाइल का एक प्रमुख डाटाबेस है, जो देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों एवं अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठनों में शिक्षण और शोध कार्य से जुड़े हैं। यह विशेषज्ञों की पृष्ठभूमि, संपर्क पता, कौशल और उपलब्धियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह डाटाबेस इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर द्वारा विकसित और संचालित किया गया है तथा इसे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी से वित्तीय सहायता प्राप्त है। आपको ध्यान रखना है कि जो विद्वान डेटाबेस है किसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर के द्वारा है, और फंडिंग जो आती है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी के थ्रू इसका वित्तीय सहायता यानी फंड मिलता है, पैसे मिलते हैं। वित्तीय यह विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की शोध प्रोफाइल प्रदान करता है। इसका वेब आधारित इंटरफेस नाम, पदनाम, संस्थान, विशेषज्ञता, राज्य आदि के आधार पर खोज और ब्राउजिंग की सुविधा देता है। इसमें जो हम थ्योरी बता रहे हैं इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, इसलिए आपको मैं यह बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं मल्टीपल चॉइस बताता हूँ और इसलिए मैं इस थ्योरी को ऐड किया हूँ। विद्वान उत्कृष्टता और मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। विशेषज्ञ अपने वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों, लेखों और अन्य सामग्री के लिंक भी प्रदान कर सकते हैं। अब इसकी बात करें तो वर्ष 1999 में यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट डेटाबेस के नाम से शुरू किया गया, जिसमें भारत के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विषय विशेषज्ञों की प्रोफाइल शामिल थे। 1999 में वर्ष 2000 में इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक और डाटाबेस तैयार किया, जिसका नाम एक्सपर्ट डेटाबेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। इसे नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी DSIR से वित्तीय सहायता मिली। ये आपको ध्यान रखना है कि जो डाटाबेस है, नेटवर्क सिस्टम है, इसकी वित्तीय सहायता कहाँ से मिल रही है, क्योंकि आजकल यही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ष 2012 में इन दोनों डाटाबेस को मिलाकर विद्वान एक्सपर्ट डाटाबेस नाम दिया गया और नई तकनीकी की सुविधा जोड़ी गई। अब यहाँ पे 2012 में कब मर्ज किया गया यह पूछा जा सकता है कि विद्वान डेटाबेस कब मर्ज किया गया, उसका नाम क्या दिया गया, तो यह पूछा जा सकता है।
अब इसके उद्देश्य की बात करें तो देश के शोधकर्ताओं, सहयोगियों, फंडिंग एजेंसियों, नीति निर्माताओं और विद्यार्थियों को विशेषज्ञों की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का पहला उद्देश्य है। दूसरा उपदेश है इसका, ऑब्जेक्टिव है, एम्स है, उद्देश्य है कि उपयोगकर्ताओं को आवश्यक विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञों से सीधे संपर्क स्थापित करने में सहायता करना। तीसरा है शोध पत्रों और परियोजनाओं के लिए पीयर रिव्यूअर्स की पहचान करना। चौथा है वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान प्रदान और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। अगला है चल रहे शोध परियोजनाओं के लिए संभावित सहयोगियों की खोज करना। और लास्ट में है विशेषज्ञों के योगदान को उनके साथियों और फंडिंग एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना। अब डेटाबेस में विशेषज्ञों के शामिल होने के मापदंड क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, तो यह भी क्राइटेरिया आपसे पूछा जा सकता है। तो संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट डिग्री, कम से कम 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए, शिक्षण या शोध में एसोसिएट प्रोफेसर या वरिष्ठ वैज्ञानिक या समकक्ष पद पर कार्य किया हो, वही इसमें आ सकता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान तथा महत्वपूर्ण साइटेशन प्राप्त किया हो, वो भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। तो यह रही महत्वपूर्ण डिटेल जानकारी। अब हम लेकर चलते हैं आपको मल्टीपल चॉइस प्रश्न पे, जहां आपको डिटेल जानकारी हम बताने वाले हैं कि विद्वान मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं। आपके पास 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालित, रिसर्चर डेटाबेस शोधकर्ता डेटाबेस, डिजिटल रिपोजिटरी डिजिटल भंडार, और डी वाला ऑप्शन है ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसमें से आपको सही आंसर बताना रहेगा। इसी लेवल का प्रश्न आते हैं। तो इसका सही आंसर है जो है बी, रिसर्चर एंड डेटाबेस, शोधकर्ता डेटाबेस या डाटाबेस। दूसरा प्रश्न है कि विद्वान एम्स टू प्रमोट यानी विद्वान किसे बढ़ावा देता है, यह एक दूसरा प्रश्न है इसका। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, रिसर्च कोलैबोरेशन, बुक ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट एडमिशन। ये चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से सही आंसर है बी, रिसर्च कोलैबोरेशन। इसका थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को मैं निकाल दिया हूँ, इस वीडियो में कंप्लीट नहीं किया हूँ, थ्योरी को हमने निकाल दिया है, केवल मल्टीपल चॉइस को रखे हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो। तीसरा प्रश्न है कि विद्वान इंक्लूडेड प्रोफाइल फॉर्म यानी विद्वान में प्रोफाइल किसकी होती है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन फिर से मिलेगा, ए बी सी डी या अब सदा जो भी हैं। ए में है स्कूल्स, 2 में है कॉलेज ओनली, सी में है जो है अकेडमिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, और डी में है एनजीओ। तो इसका सही आंसर है सी अकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। चौथा जो प्रश्न है, विद्वान पोर्टल इज वेब एनेबल टू, विद्वान पोर्टल वेब आधारित क्यों है, यह आपको बतानी है। चौथा नंबर प्रश्न है, इसके लिए 4 ऑप्शन है, स्टोर बुक्स, सर्च एक्सपर्ट प्रोफाइल्स, डाउनलोड सॉफ्टवेयर और सबमिट थीसिस। चारों में से कौन सा सही होगा आपके अनुसार, आप कमेंट करके जरूर बताएं। सही आंसर है बी, रिसर्च एक्सपर्ट प्रोफाइल्स यानी विशेषज्ञ खोज। 5वां नंबर है कि विद्वान के विशेषज्ञ किस क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके लिए ऑप्शन 4 हैं, इंडस्ट्री, प्राइवेट, बी में है प्राइवेट सेक्टर, सी में है टीचिंग एंड रिसर्च, और डी में है बैंकिंग। तो इसका सही आंसर है सी, टीचिंग एंड रिसर्च यानी शिक्षा एवं शोध क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यह ऑप्शन सही है। तीसरा है, नीति निर्माताओं के लिए विद्वान उपयोगी क्यों हैं। इसका है इंग्लिश में, विद्वान इज यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकर्स बिकॉज। इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं, पहला है बजट, दूसरा है एक्सपर्ट आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है रिक्रूटमेंट और चौथा है बुक्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। सही ऑप्शन है बी, एक्सपर्ट आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन, विशेषज्ञ पहचान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारे प्रश्न के साथ में आंसर नोट कर लेना है, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और जितना आप नोट करते जाएंगे लास्ट में जो है उसी को तैयारी करना है जो आप नोट कर रहे हैं। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
अगला 7वां प्रश्न है, विद्वान क्या समर्थन करता है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान पे रखना है। एक तो सर्कुलेशन है, दूसरा ऑप्शन कैटलॉगिंग है, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्किंग अमंग साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक नेटवर्किंग, और चौथा ऑप्शन है क्लासिफिकेशन। तो सही ऑप्शन सी है, नेटवर्किंग अमंग साइंटिस्ट्स यानी वैज्ञानिक नेटवर्किंग सही है। सॉरी 8वां प्रश्न है कि विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ विद्वान, विद्वान का कौन सा कार्य नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है। इसके लिए कोलैबोरेशन, पहला ऑप्शन है कोलैबोरेशन, दूसरा ऑप्शन है एक्सपर्ट सर्च, तीसरा ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, और चौथा ऑप्शन है रिव्यूअर्स आइडेंटिफिकेशन। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपका है, हमारे हिसाब से जो है सी है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर का, विद्वान हेल्प्स फंडिंग एजेंसी इन यानी विद्वान वित्त एजेंसियों की मदद करता है। कौन सी एजेंसी है जिसकी मदद करता है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए में ग्रांट है, बी में है सेलेक्टिंग एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ चयन, तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बी सही है, और तीसरा ऑप्शन है ऑडिट, और चौथा है डी जिसमें से बी ऑप्शन सही है। 10वां अपना प्रश्न है कि विद्वान में मुख्य रूप से क्या होता है? विद्वान डेटाबेस मेनली कंटेंट्स, इसके लिए हैं बुक्स, जर्नल्स, रिसर्चर प्रोफाइल्स और पेटेंट्स। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि एग्जाम में इसी प्रश्न को जो मैं बता रहा हूँ, जो भी पेपर बनाएगा प्रश्नों को इधर उधर घुमाकर, ऑप्शन सारे यही रहेगा, केवल प्रश्नों को थोड़ा सा इधर उधर घुमाकर पूछ लेगा और ऑप्शन सारे यही रहेगा। तो इसलिए जो है कि इसमें 90% बच्चे हैं जो कि गलती आंसर इसका देंगे। यदि आपको सही आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है सी, रिसर्चर प्रोफाइल्स, शोधकर्ता प्रोफाइल्स। 10वां का सही ऑप्शन है शोधकर्ता प्रोफाइल्स। 11 नंबर का प्रश्न है, एक्सपर्ट कैन शेयर, विशेषज्ञ क्या साझा कर सकते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है बुक्स, दूसरा ऑप्शन है पब्लिकेशन एंड आर्टिकल्स, तीसरा ऑप्शन है वीडियोज, और चौथा ऑप्शन है नोट्स। इसमें से कौन सा आपके अनुसार सही है? मेरे अनुसार से जो है कि इसका सही ऑप्शन है पब्लिकेशंस एंड आर्टिकल्स, प्रकाशन। 12 नंबर का प्रश्न है, विद्वान में ब्राउजिंग किससे संभव है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ब्राउजिंग इन विद्वान इज पॉसिबल बाई, इसके लिए ऑप्शन पहला है लैंग्वेज, दूसरा है स्पेशलाइजेशन, तीसरा है बजट, और चौथा है लाइब्रेरी। तो इसका सही आंसर है बी, विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन। 13 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान प्रोफाइल्स कम्युनिकेशन बिटवीन यानी विद्वान किसके बीच संचार करता है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। पहला है लाइब्रेरियंस, दूसरा है टीचर्स, और सी में है एक्सपर्ट एंड यूजर्स, और डी में है ऑथर्स। आपके अनुसार कौन सा सही है आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, एक्सपर्ट्स एंड यूजर्स, क्योंकि विद्वान जो है एक्सपर्ट डेटाबेस भी है, इसका इस नाम से भी जानते हैं विद्वान डेटाबेस को। 14 नंबर का जो प्रश्न है, विद्वान हेल्प स्कॉलर्स इन विद्वान शोधकर्ताओं की मदद करता है। अब आपको बताना है कि शोधकर्ताओं की क्या मदद करता है। ऑप्शन है पहला बुक्स, दूसरा है फाइंडिंग कोलैबोरेटर्स, तीसरा है एग्जाम्स, और चौथा है स्कॉलरशिप्स। तो इसका सही आंसर बी है, फाइंडिंग कोलैबोरेशंस। 15 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान इंक्लूड्स एक्सपर्ट्स इन, विद्वान में विशेषज्ञ किस क्षेत्र के हैं? यह क्षेत्र आपको बताना है। तो यह जो है पहला ऑप्शन है आर्ट्स, दूसरा है साइंस, ऑल डिसिप्लिनरी यानी सभी विषय, और इंजीनियरिंग। इसमें से सही आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। सही आंसर है कि ऑप्शन सी, सभी विषय। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, विद्वान सक्षम बनाता है, विद्वान जो है क्या सक्षम बनाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं 16 नंबर के लिए। ऑप्शन है लेंडिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यानी सूचना आदान प्रदान, कैटलॉगिंग, और इक्विजिशंस या इक्विजिशन।
तो इसका सही ऑप्शन है बी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सूचना आदान प्रदान। 17 नंबर का जो प्रश्न है इस पे ध्यान देना है आपको। विद्वान बढ़ावा देता है, विद्वान जो है इसको बढ़ावा देता है ऑटोमेशन को, डिजिटलाइजेशन, नॉलेज शेयरिंग यानी ज्ञान साझा करना, या क्लासिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है नॉलेज शेयरिंग यानी ज्ञान साझा करना। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव ऑफ विद्वान इज, यानी विद्वान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। इसका 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको कौन सा सही लग रहा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रिसर्च नेटवर्किंग, तो विद्वान जो है रिसर्च नेटवर्किंग को, विद्वान का उद्देश्य रिसर्च नेटवर्किंग है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है बजटिंग और ऑप्शन डी है एग्जाम्स, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 19 नंबर का प्रश्न है विद्वान से लाभान्वित हैं, विद्वान से कौन कौन लाभान्वित हैं। इसके लिए 19 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन है स्टूडेंट्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स और बैंकर्स। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही है, शोधकर्ता। 20 नंबर का प्रश्न है एक्सपर्ट्स शुड हैव रिकग्नाइजेशन, यानी विशेषज्ञों को पहचान किया जाता है लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट या स्कूल। इसका सही आंसर है बी, नेशनल या इंटरनेशनल, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। 21 नंबर का प्रश्न है, 21 नंबर में 2 प्रश्न हैं। पहला तो प्रश्न है कि विद्वान सर्च बाय स्टेट हेल्प्स, दूसरा प्रश्न है कि विद्वान अलाउ सर्चिंग बाय स्टेट बिकॉज, यानी विद्वान में राज्य के आधार पर खोज क्यों की जाती है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है लोकेशन मैपिंग यानी स्थान निर्धारण, ऑप्शन बी है रीजनल एक्सपर्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी है सेंसस यानी जनगणना, और ऑप्शन डी है रिक्रूटमेंट। सही आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय विशेषज्ञ पहचान। 22 नंबर का प्रश्न है द मेन गोल ऑफ विद्वान इज टू क्रिएट, विद्वान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी है स्कूल्स, ऑप्शन सी है एक्सपर्ट नेटवर्क, ऑप्शन डी है पत्रिकाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क यानी एक्सपर्ट नेटवर्क, विशेषज्ञ नेटवर्क। 23 नंबर का प्रश्न है विद्वान प्रोवाइड्स कॉन्टैक्ट डिटेल टू, विद्वान संपर्क विवरण किसे प्रदान करता है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए में है पब्लिक, दूसरा में है अथराइज यूजर्स, तीसरा में है स्कॉलर्स और चौथा में है गवर्नमेंट ओनली यानी केवल सरकार। इसका सही आंसर क्या है आपको कमेंट में बताना है कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, अधिकृत उपयोगकर्ता। 24 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान सपोर्ट्स पीयर रिव्यू इन, विद्वान किसमें पीयर रिव्यू का समर्थन करता है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम ऑप्शन पढ़कर बताएंगे तो वीडियो और बड़ा होता जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि केवल हम आंसर बता दें जिससे कि वीडियो शॉर्ट में हो जाए। तो इसका सही आंसर है रिसर्च पब्लिकेशन यानी शोध प्रकाशन। अगला जो प्रश्न है विद्वान किसे मजबूत बनाता है। इसका ऑप्शन है 4, टीचिंग, रिसर्च यानी शोध परिस्थिति की तंत्र, एग्जाम्स और लाइब्रेरीज। तो इसका सही आंसर है बी, शोध परिस्थिति की तंत्र। 26 नंबर का प्रश्न है एक्सपर्ट इन, विद्वान मस्ट पॉसेस यानी विद्वान विशेषज्ञों के पास क्या होना चाहिए। 26 नंबर का प्रश्न है। इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, स्नातक यानी उच्च डिग्री, एडवांस डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एडवांस डिग्री यानी उच्च डिग्री। 27 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान पोर्टल पर उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह वीडियो थोड़ा सा यानी यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके लिए ई बुक्स हैं, एक्सपर्ट डिस्कवरी हैं, एग्जाम्स हैं और रिक्रूटमेंट हैं।
तो सही ऑप्शन इसका है बी, एक्सपर्ट डिस्कवरी, यानी विशेषज्ञ खोज। 28 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान में खोज का एक पैरामीटर कौन सा है। इसके लिए है आय, सैलरी, इंस्टीट्यूशंस और एड्रेस। तो 28 नंबर का जो है संस्थान है, सी ऑप्शन सही है, इंस्टीट्यूशंस। 29 नंबर का जो प्रश्न है, विद्वान किसे बढ़ावा देता है। तो विद्वान किसे बढ़ावा देता है, रिसर्च को बढ़ावा देता है, यानी अंतर विषयक शोध को बढ़ावा देता है। 30 नंबर का प्रश्न है, विद्वान किसके निर्माण में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है कि रिसर्च कम्युनिटी, शोध समुदाय। 31 नंबर का जो प्रश्न है, विद्वान क्या प्रोत्साहित करता है। इसके लिए प्रतिस्पर्धा है, सहयोग है, परीक्षा है और वित्त पोषण यानी फंडिंग है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कोलोबोरेशन है, सहयोग जिसको हम बोलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, विद्वान किस ज्ञान प्रक्रिया का समर्थन करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, स्टोरेज, रिट्राइवल, शेयरिंग एंड लैंडिंग। तो इसका सही आंसर है शेयरिंग, साझा करना। विद्वान किसमें योगदान देता है। विद्वान जो डेटाबेस है किसमें योगदान देता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 33 नंबर का प्रश्न का आंसर है बी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट, राष्ट्रीय शोध विकास। विद्वान किसे जोड़ता है। तो विद्वान जो है इसका ऑप्शन सी सही है, एक्सपर्ट एक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, यानी विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञ को। अब यह संस्था जो है एक्सपर्ट सिस्टम जो है, इसकी थ्योरी भी आपको किसी दिन हम बता देंगे। अब हम बात करें 35 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कि विद्वान किस क्षेत्र में विशेषज्ञों की पहचान करता है। इसका सही आंसर क्या है। तो स्पेसिफिक रिसर्च एरिया, विशिष्ट शोध क्षेत्र, इसका सही आंसर है सी। 36 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान सरकार की किसमें मदद करता है। तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका भी सही ऑप्शन है सी, पॉलिसी डिसीजंस, नीति निर्माण। 37 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान डेटाबेस क्या बढ़ाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है कि रिसर्च विजिबिलिटी, शोध दृश्यता को बढ़ाता है। 38 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान किसके लिए लाभकारी हैं। 38 नंबर में तो रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस सही आंसर है, शोधकर्ता एवं संस्थान, ऑप्शन सी सही है। 39 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान किसके लिंक प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन क्या है 39 नंबर का, आपको कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर है बी, पब्लिकेशन एंड रिसोर्सेस। 40 नंबर का जो प्रश्न है, विद्वान प्लेटफॉर्म किसके लिए उपयोगी हैं। तो रिसर्च नेटवर्किंग, इसका सही आंसर है बी, 40 नंबर का, रिसर्च नेटवर्किंग। विद्वान किसे मजबूत करने की पहल है। विद्वान जो है किसे मजबूत करने की पहल है, तो अकादमिक रिसर्च सिस्टम, शैक्षणिक शोध प्रणाली को मजबूत करने की पहल है। 42 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान किसकी अद्यतन जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर है सी, एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ। 43 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान किस राष्ट्रीय प्रणाली का समर्थन करता है। यह थोड़ा सा आपको देख लेना है। इसका सही आंसर है इनोवेशन सिस्टम, ऑप्शन बी सही है, इनोवेशन सिस्टम। 44 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान किसमें मदद करता है। इसका सही आंसर बी है, सहयोगियों की पहचान। 45 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान डाटाबेस में कौन शामिल है। तो सही आंसर है सी, रिसर्चर्स एंड फैकल्टी, शोधकर्ता एवं संकाय। 46 नंबर का जो प्रश्न है, विद्वान किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो रिसर्च इवेल्युएशन, इसका भी शोध मूल्यांकन के लिए है, इसका भी ऑप्शन सी सही है। 47 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान किससे संबंधित है। तो रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम से, शोध सूचना प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है।
48 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान किस वैश्विक प्रक्रिया का समर्थन करता है? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है, सहयोग। 49 नंबर का जो प्रश्न है, विद्वान किसमें योगदान देता है? तो नेशनल रिसर्च नेटवर्क में योगदान देता है, राष्ट्रीय शोध नेटवर्क में। और 50 नंबर का प्रश्न है कि विद्वान किसे बेहतर बनाता है? तो रिसर्च प्रोडक्टिविटी, इसका ऑप्शन सी सही है, रिसर्च प्रोडक्टिविटी। अब आपको जो प्रश्न रह गया है कि यह विद्वान